नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मणिपुर हिंसा पर विपक्ष ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा, लगाया गंभीर आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा। एक हैं तो सेफ हैं, राहुल गांधी ने पोस्टर दिखाकर दिया बीजेपी को जवाब। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लोगों से क्या वादे किए, ये आपको बताएंगे। आगे खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र से किया भेदभाव, प्रमुख प्रोजेक्ट गुजरात भेजकर खत्म कर दी नौकरियां, प्रियंका गांधी ने लगाया बीजेपी पर आरोप। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र के लिए ये बात अखिलेश यादव ने जारी कर दी अपनी फाइनल अपील, कहा खोखेबाजी को हरा देंगे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव आयोग से बीजेपी को लगा बड़ा झटका, जेएमएम की शिकायत पर विवादित वीडियो हटाने का दिया आदेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा, लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मणिपुर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और 3 मई से राज्य में हिंसा हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की स्थिति पर चुप हैं और वहां के हालात की चिंता किए बिना अन्य स्थानों का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का दौरा करें, वहां के नेताओं और सामाजिक संगठनों से मिलें और राहत शिविरों का निरीक्षण करें। रमेश ने यह भी कहा कि मणिपुर में लंबे समय से एक पूर्णकालिक गवर्नर की नियुक्ति नहीं की गई है जो राज्य में शांति व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्यों एक आदिवासी महिला राज्यपाल को हटाया गया और क्या इसका कारण उनकी मानसिकता है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री की विफलता पर कोई ध्यान नहीं दिया और बीजेपी के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। बावजूद इसके गृह मंत्री मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने ड्रग्स माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। रमेश ने सवाल किया कि अगर सरकार इस पर सख्त कदम उठाना चाहती है तो केस को क्यों लंबित रखा गया है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी का उपयोग क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक हैं तो सेफ हैं, राहुल गांधी ने पोस्टर दिखाकर दिया बीजेपी को जवाब। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लोगों से क्या वादे किए, ये आपको बता दें। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई महाराष्ट्र की जनता से कई मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं मुंबई की ज़मीन उनके हाथ से चली जाए। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों गरीबों को मदद की ज़रूरत है। रोजगार, महंगाई इस वक्त अहम मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने आगे महिलाओं को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा हमारा फोकस महिलाओं की मदद करना है। 3,000 रुपये हर महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे। किसानों का 3 लाख तक कर्जा माफ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, साथ ही कास्ट सेंसस करवाएंगे। विपक्ष के नेता ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हमारी सरकार देगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद और विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी के चुनावी नारे एक है तो सेफ है को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि एक कौन है, एक नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हैं। उन्होंने कहा कि कष्ट किसको होगा, धारावी की जनता को होगा। राहुल गांधी का कहना था कि धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। सवाल यह है कि सेफ कौन है। इस दौरान उन्होंने एक तिजोरी सबके सामने रखी, उस पर लिखा था एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने तिजोरी के अंदर से 2 पोस्टर निकाले। पोस्टर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यही है पीएम मोदी का एक है तो सेफ है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सेफ कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पर पोस्टरबाजी में अडानी और पीएम मोदी दोनों पोस्टर में साथ दिख रहे हैं। उसके नीचे लिखा है एक हैं तो सेफ हैं। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और आप भी अगर राहुल गांधी की इस विचार का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने महाराष्ट्र से किया भेदभाव, प्रमुख प्रोजेक्ट गुजरात को ट्रांसफर करने से खत्म हो गई नौकरियां, प्रियंका गांधी ने लगाया बीजेपी पर आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को बीजेपी की नीतियों की आलोचना की और दावा किया कि कुछ बड़ी परियोजनाओं के गुजरात में ट्रांसफर होने के कारण महाराष्ट्र में नौकरियां खत्म हो गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेता वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने और समाज का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य की महायुति सरकार की प्रमुख योजना लाडली बहन को लेकर उस पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को बेहतर जीवन के लिए वोट देना चाहिए, न कि इसलिए कि उन्हें प्रति माह 1,500 रुपये मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी सत्ता में आता है तो वो सोयाबीन की फसल के लिए किसानों को 7,000 रुपये प्रति
क्विंटल एमएसपी देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खोखेबाजी को हरा देंगे महाराष्ट्र के लिए अखिलेश यादव ने जारी कर दी अपनी फाइनल अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार यानी 18 नवंबर को प्रचार समाप्त हो चुका है। इस बीच महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए अपनी फाइनल अपील कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सपा महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव गोट की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी में है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार की राकांपा की गठबंधन वाली महायुति सरकार चुनावों से पहले महिलाओं के लिए अपनी लाड़की बहन योजना के सहारे मतदाताओं को साधने में लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, जेएमएम ने कर दी थी शिकायत, जिसके बाद विवादित वीडियो को हटाने का आदेश पास हुआ है। चुनाव आयोग ने बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के मामले में सीईओ को कार्रवाई करने का आदेश दिया है और साथ ही सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को तत्काल हटाने का आदेश भी दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा बीजेपी फॉर झारखंड पर किए गए पोस्ट के संबंध में की गई शिकायत पर आयोग ने ये निर्देश दिया है। चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के सीईओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया एक्स पर और बीजेपी स्टेट यूनिट के फेसबुक पर किए गए पोस्ट के सिलसिले में शिकायत की है। इसमें कहा गया है कि ये वीडियो पोस्ट सांप्रदायिक और दिग्भ्रमित करने वाला है। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि पहली नज़र में यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, इसीलिए इस मामले में तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद संबंधित पक्ष को तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान करेंगे दिल्ली कूच। 6 दिसंबर को पैदल आगे बढ़ेगा जत्था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान सभी फसलों पर एमएसपी दिए जाने की मांग को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किसान जत्थेबंदियों ने यह फैसला किया है कि 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से किसान एकजुट होकर दिल्ली की ओर पैदल मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इस बार पैदल ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इस दौरान किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। पंधेर ने कहा कि उसको लेकर पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्य के किसान संगठनों को दिल्ली कूच की कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी साझा कर दी गई है और जल्द ही किसान संगठन शंभू बॉर्डर पर एकजुट होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव ऐलान से ठीक पहले क्यों दिए गए अडानी को टेंडर, जयराम रमेश ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महाराष्ट्र चुनाव के अंतिम चरण में पीएम मोदी और महायुति सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक्स पर लिखे गए एक पोस्ट में जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान से 1 महीने पहले महायुति सरकार ने बड़े फैसले लिए और कई बड़े प्रोजेक्ट्स का टेंडर इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी को दे दिया। अपने पोस्ट में उन्होंने अडानी और मोदी को निशाना साधते हुए मोडानी लिखकर तंज कसा। सोमवार को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने एक है तो सेफ है का कांग्रेसी पोस्टर जारी किया था। इस पोस्टर में भी पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी की तस्वीर लगाई गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी की पीएम मोदी को खुली चुनौती, जातिगत जनगणना को लेकर किया बड़ा दावा। जी दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंच से पीएम मोदी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण पर झूठ फैलाने वाली बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ये बताएं कि वो जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण पर 50% की कैप हटाने के प्रस्ताव से क्यों भाग रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो दावा करते हैं कि मेरा भाई आरक्षण के खिलाफ है। ये वही व्यक्ति है जिसने न्याय की मांग करते हुए मणिपुर से मुंबई पैदल यात्रा की थी। जाति जनगणना की मांग करते हुए उसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की। वो डरे हुए हैं, इसलिए झूठ फैला रहे हैं। हम प्रत्येक जाति की जनसंख्या संरचना को जाने बिना प्रभावी ढंग से आरक्षण कैसे आवंटित कर सकते हैं। बता दें कि राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसी से भी पंगा ले लो लेकिन मुझसे नहीं, शरद पवार ने 1980 के दौर को याद करते हुए दी खुली चुनौती। जी हाँ दोस्तों, किसी से भी पंगा ले लो लेकिन मुझसे नहीं, शरद पवार ने चुनौती दी है। महाराष्ट्र में ठंड के मौसम में चुनावी सियासी गर्मी बढ़ गई है। इसी बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने यह बयान दे दिया है।
अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर